तुम्हें असाइनमेंट 10 दिन पहले मिलते हैं और तुम हर बार की तरह ये कहते हो कि इस बार पहले दिन से स्टार्ट करूंगा। फिर पहला दिन चला जाता है, दूसरा दिन चला जाता है, फिर तीसरे दिन तुम डिसाइड करते हो कि स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वातावरण बनाया जाए। और उसके लिए तुम सबसे पहले अपना डेस्क क्लीन करते हो, लैपटॉप क्लीन करते हो, ब्राउज हिस्ट्री को भी क्लीन करते हो, लेकिन असाइनमेंट वो कल से। एंड देन सडनली डेडलाइन के 3 दिन पहले तुम पैनिक में चले जाते हो और बिना सोचे समझे इतना काम करते हो कि 10 दिन का काम 3 दिन में खत्म कर देते हो। और उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम प्रेशर में बेटर परफॉर्म करते हो। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। कॉलेज के फाइनल ईयर में हमें असाइनमेंट दिया गया, 90 पेजेस लिखते हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग और पूरे 6 महीने दिए गए। मैंने सोचा 6 महीने बहुत हैं, 2 महीने पहले ही खत्म कर दूंगा। तो मैंने प्रॉपर प्लान बनाया, 1 महीना रिसर्च, फिर 2 महीने राइटिंग और फिर 1 महीना रीचेक वगैरह। लेकिन फिर पहला महीना गया, कुछ नहीं करता हूँ, दूसरा महीना गया, फिर से कुछ नहीं करता हूँ। फिर मैंने प्लान रिवाइज किया, फिर रिवाइज्ड प्लान का रिवाइज्ड प्लान बनाया, फिर संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखे और धीरे धीरे 2 महीने बचे, फिर 1 महीना, फिर 2 हफ्ते और एक दिन मुझे रियलाइज हुआ डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैंने एक भी पेज नहीं लिखा। यहाँ एक नॉर्मल इंसान क्या करता? रोता, खुद को गाली देता। लेकिन मैंने रोने और खुद को गाली देने के साथ साथ 48 घंटे में 90 पेजेस लिख दिए और किसी तरह सबमिट भी कर दिया। मुझे लगा बस मिल गई आज़ादी पढ़ाई लिखाई से। लेकिन एक हफ्ते बाद एचओडी का कॉल आता है और वो मुझसे कहते हैं कि आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट योर असाइनमेंट। मेरी फट जाती है, हार्ट बीट तेज होने लगती है और मैं बेहोश होने ही वाला होता हूँ कि एचओडी कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट असाइनमेंट आई हैव एवर सीन। नहीं, ये झूठ था। असाइनमेंट बहुत घटिया थी, किसी तरह पास हुआ था। लेकिन सवाल मेरे घटिया असाइनमेंट का नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैं लेजी हूँ तो 48 घंटे में 90 पेजेस कैसे लिख दिए? अगर मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जो कि सच है, तो लास्ट मोमेंट पे इतना डेडिकेशन कहाँ से आ गई? तो क्या हम लेजी होते हैं या हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में 3 तरीके के कैरेक्टर्स रहते हैं और इनकी वजह से ही हम प्लान करते हैं, फिर डिले करते हैं और एकदम से प्रोडक्टिव भी बन जाते हैं। और सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो है अम्बी। अम्बी एक सीधा साधा इंसान है। ये इंटेलिजेंट है, फ्यूचर देखता है, प्लान्स बनाता है, गोल्स लिखता है, लाइफ को लेके सीरियस रहता है। अम्बी की वजह से ही हम प्लान्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं। लेकिन अम्बी अकेला नहीं रहता, उसके साथ रहता है हमारा दूसरा कैरेक्टर रेमो। रेमो पूरा ऑपोजिट है। रेमो फ्यूचर पे बिलीव नहीं करता। उसके हिसाब से कल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ आज। और आज का रूल सिंपल है, एंजॉयमेंट और मोर एंजॉयमेंट। अब एक दिन अम्बी बोलता है, भाई असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो रेमो बोलता है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक काम, बस एक यूट्यूब वीडियो। तुम वीडियो खोलते हो, वीडियो खत्म होती है तो रेमो कहता है बस एक और, फिर एक और, फिर एक शॉर्ट, फिर एक पॉडकास्ट, फिर किसी रैंडम बंदे का मॉर्निंग रूटीन। और 2 घंटे बाद तुम खुद को देखते हो जस्टिन बीबर की मम्मी का इंटरव्यू देखते हुए। And we have someone who knows him better than anybody else. Girlfriend's changed his diapers. His mama had an attempted suicide at 17. और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने लैपटॉप किस लिए खोला था। यही रेमो का टैलेंट है। ये तुम्हें बिजी रखेगा मगर प्रोडक्टिव नहीं। रेमो तुमको ले जाता है एक ऐसे खतरनाक स्टेट में जिसको कहते हैं अवॉइडेंट कोपिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो जगह है जहां तुम रिलैक्स भी नहीं करते और काम भी नहीं करते, तुम बस एग्जिस्ट करते हो। फोन हाथ में होता है, वीडियो चल रही होती है, अंदर से अम्बी अपनी जीभ फाड़ के बोल रहा होता है कि पढ़ाई कर ले मादर। तुम वीडियो देख तो रहे हो लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे, तुम बस गिल्ट को इग्नोर कर रहे हो। और सबसे बुरी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन में टाइम नॉर्मल स्पीड पे नहीं चलता, फास्ट फॉरवर्ड पे चलता है। तुम सोचते हो सुबह सुबह बस 1 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा। और जैसे ही अपनी घड़ी को देखते हो तो रात के 11:47 बज रहे होते हैं और तब तुम्हें याद आता है कि असाइनमेंट भी था। फिर अम्बी वापस आता है और बोलता है कल पक्का स्टार्ट करना है असाइनमेंट। बट एज पर द रूल अम्बी अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है रेमो। तो रेमो बोलता है बिल्कुल कल पक्का, और साइकिल रिपीट होता रहता है, प्लान, डिले, गिल्ट, रिपीट। और एक दिन देखते हो डेडलाइन को बचे हैं सिर्फ 2 दिन और उसी मोमेंट कुछ बदलता है। एक शख्स अपनी नींद से जागता है, एक ऐसा शख्स जिससे रेमो खौफ खाता है और उसका नाम है अपरिचित। अपरिचित अम्बी जैसा शांत नहीं है, वो रेमो जैसा केयरलेस भी नहीं है। ये बंदा मिस्टीरियस है। ये बस एक काम करता है, डर दिखाता है। डेडलाइन का डर, पब्लिक एम्बेरसमेंट का डर, रिजल्ट का डर, फेलियर का डर। जब अपरिचित जागता है, रेमो गायब हो जाता है और फिर अचानक तुम
जो 10 दिन से कुछ नहीं कर रहे थे 2 दिन में मशीन बन जाते हो और बिना सोचे समझे सिर्फ काम करने लगते हो और फिर उस काम को कंप्लीट भी कर देते हो और मानते हो कि प्रेशर में बेटर परफॉर्म करते हो, बट इन रियलिटी तुम सिर्फ पैनिक में बिना सोचे समझे काम कर रहे हो और ये सब कुछ अपरिचित तुमसे करवाता है। लेकिन अपरिचित की एक कंडीशन है, ये हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ये सिर्फ उन्हीं कामों के लिए आता है जिनके ऊपर डेडलाइन लिखी होती है, जैसे असाइनमेंट, एग्जाम, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट। इसीलिए हम सोचते हैं चलो ठीक है ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिंदगी की हर इंपॉर्टेंट चीज के पास डेडलाइन नहीं होती। जैसे जिम, कोई नहीं बोलेगा कि कल तक फिट हो जाओ, या यूट्यूब चैनल, कोई नहीं बोलेगा कि 2 दिन में यूट्यूब वीडियो बनाना है, या बिजनेस, या कोई स्किल, फैमिली, रिलेशनशिप्स, ड्रीम्स, यहाँ कोई डेडलाइन नहीं है। इसीलिए यहाँ अपरिचित भी कभी नहीं आता और यही डेंजरस पार्ट है, क्योंकि डेडलाइन वाले काम को तो तुम लेट में स्टार्ट करते हो, लेकिन डेडलाइन ना होने वाले काम को तुम स्टार्ट ही नहीं करते और धीरे धीरे 1 महीना, फिर 6 महीने, फिर 2 साल और एक दिन तुम किसी और को वही काम करते हुए देखते हो जो तुम कभी खुद करना चाहते थे, और फिर तुम कहते हो कि काश मैंने कोशिश करी होती। और ये चीज़ फेल होने से ज़्यादा दर्द देती है, क्योंकि फेलियर में कम से कम एक सीख होती है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन में बस रिग्रेट। हम सब के अंदर एक रेमो है, डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उसके साथ पूरी लाइफ राइड करते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो और कब तक। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ गलत डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि कुछ डिसाइड ना करना होता है, और स्टार्ट करने का सही वक्त कल नहीं है। सही वक्त अब है।